हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि जो हमारे विद्युत धारा होता है, इसके आधार पर पदार्थ भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी पदार्थ को लगभग कहा जाए तो 4 भागों में बांट दिया जाता है। किसके आधार पे? विद्युत धारा के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में, जिनमें से आप यहाँ देख सकते हैं कुछ नाम दिख रहा है ना, चालक, अचालक और एक क्या है, अर्धचालक। और अतिचालक का हम एक अलग से क्लास लेंगे। तो इस क्लास में हम लोग चालक, अचालक और क्या, अर्धचालक, इन तीनों के बारे में जानेंगे और साथ में इनके उदाहरण क्या होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से हम क्लियर करेंगे। तो ये क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारे चालक से बने हुए रोबोट भाई जी हैं, जिनके निर्माण में ये चालक, अचालक और अर्धचालक, ये तीनों लोग का सपोर्ट होगा, इसीलिए इनको यहाँ पर ला दिया गया है। ये दिखा रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए, एक रोबोट के निर्माण में चालक का भी सहयोग है, अचालक का भी सहयोग होगा, अर्धचालक भी होंगे और अतिचालक की तो कहानी अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है ना। तो चलिए सबसे पहले परिभाषित करेंगे कि ये चालक, या जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंडक्टर के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए, कंडक्टर कहने से ये मत समझिएगा बस के भी कुछ लोग कंडक्टर या कंडक्टर कहते हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग वैसे बात करने वाले हैं जिनमें विद्युत आवेश, या अपने भाषा में कहें तो जो बिजली है उसमें जा सके। हमारे आसपास बहुत से ऐसे चीज़ मिलेंगे जिसमें बिजली जा सके। सामान्य भाषा, एकदम घरेलू भाषा में कहें तो उसमें लाइन जा सके। तो आप अपने आसपास बहुत से ऐसे चीज़ को देखेंगे जिसमें लाइन जाता हो, मतलब उसमें क्या करता हो भाई, हम लोग उसको अगर करंट के साथ टच करें तो हमें करंट का अनुभव हो जाए, तो यूँ समझिए कि उसमें इलेक्ट्रिक क्या हो रही है, जा रही है। लेकिन ऐसा अनुभव करना नहीं है, बहुत खतरनाक बात है। जो लोग कभी अनुभव भूल चूक में किए हैं तो वो तो जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक कितना खतरनाक होता है। तो सबसे पहले परिभाषित करें कि ये हमारे चालक महान जी हैं क्या। तो देखिए, कह रहा है जी कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर, कैसा पदार्थ, तो एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिनसे होकर विद्युत आवेश, क्योंकि विद्युत आवेश ही जाता है तो हम लोग उसको धारा का नाम दिए थे। और धारा के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किए हैं यहाँ फिजिक्स में, तो 4 भागों में। और केमिस्ट्री में मत चल जाएगा कि ठोस, द्रव, गैस या तत्व यौगिक मिश्रण, ये फिजिक्स की बात हो रही है समझने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, कौन सी आवेश, विद्युत आवेश, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब इस कलम को आप देख सकते हैं, इस मार्कर को, तो इसका 2 पॉइंट्स है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक दें तो एक सिरे से कहाँ आ जाए, दूसरे सिरे तक, तब हम इस बात को कहेंगे क्या, तब हम उसे कहेंगे चालक। यानी कि विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो, आसानी से एकदम प्रवाहित हो, उनको किसी प्रकार का समस्या नहीं झेलना पड़े, तब वो कहेंगे कि हाँ भाई ये है कंडक्टर। समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल। यानी एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें विद्युत आवेश, कौन से आवेश, विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसमें क्या हो, प्रवाहित हो रहा हो, तो उस तरह के हम पदार्थ को किस नाम से पुकारेंगे, चालक के नाम से पुकारने वाले हैं। कहीं कहीं चालक को भी सुचालक के नाम से भी पुकारा जाएगा। तो आप लोग डरा मत जाइएगा कि सर आप तो बतेबे नहीं किए हैं, ऐसा बात नहीं है। एक आदमी के कई नाम हो सकते हैं, तो इनका भी एगो नाम हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल के तरफ। तो आप चित्र में देखिए, यहाँ पर कितना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल में तो मस्त सोना, साथ में चांदी भी आपके सामने दिख रहा है, ये तांबा भी है जो ज़मीन से निकाला गया ऐसा लग रहा है, ये कुछ लोहा या इसमें छड़ भी दिख रहा है, स्टील जैसा कुछ दिख रहा है। पानी भी, ध्यान रखिएगा, पानी की भी कहानी है, पानी में भी इलेक्ट्रिक जाएगा। अब बात होगी कि पानी कैसा है, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए ग्रेफाइट भी एग्जाम्पल में है। तो महान लोग यहाँ हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब के सब वही एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्ट्रिक क्या करता हो, यानी अपने भाषा में लाइन क्या करता हो, जा सके। तो भूल चुके कोई कभी इस पेंसिल वाले के बाद से कभी लाइन में नहीं छूना है। कभी कभी नहीं होता है, हम लोग दोनों तरफ छील देते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं और लेकर कटर से उसको छील देते हैं। आप भूल चूक में कहीं ऐसे पकड़ के लाइन वाला के साथ मजाक किए तो भाई अब आप जानिए और आपका काम जाने, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो कुछ भी आपके सामने दिख रहा है ये सब के सब क्या है, चालक है। अब मेरे मन में भी जा रहा है एक बात कि इसमें आवेश जाते कैसे होंगे, क्यों जा रहे हैं, आखिर इनके पीछे कुछ तो कहानी होगी। तो छोटा मोटा कहानी समझ लें कि इनमें से किसी एक को ले लीजिए। मान लीजिए चांदी को लेते हैं। तो कोई भी दुनिया के पदार्थ हो, तत्व हो, जो भी है वो छोटे छोटे कण से बना है और उन कणों को हम नाम देते हैं परमाणु। और परमाणु के भी कहानी ऐसी होती है कि इसमें क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, साथ में इसमें कक्ष भी होते हैं या सेल भी कहते हैं इनको ना। तो इन सेलों में ही हमारे इलेक्ट्रॉन भैया जी लोग क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम अभी देख रहे हैं किसके परमाणु को, चालक के परमाणु को देखेंगे। तो चालक के परमाणु में खूबी क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले सभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल चालक की बात कर रहे हैं। चालक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये थोड़ा सा हीरो टाइप का रहता है। हीरो टाइप का मतलब ये कहता है कि हम तनी आज़ाद किस्म के आदमी हैं, हम ज़्यादा गुलामी में नहीं रहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एकदम एक्टिव रहता है, एकदम घूमता रहता है। ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, ज़्यादा हमको कोई बांध के नहीं रख सकता। और जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिक डालते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिक का स्रोत देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन खुश हो जाता है कि वाह मिल गया हमको कुछ खाने पीने वाला पदार्थ, अब चलते हैं हम घूमने। और सारे इलेक्ट्रॉन इसका लगते हैं डांस करने एकदम। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो चालक होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। आई जैसे ही इसमें लाइन जाएगी तो ये लगता है ये लोग डांस कर रहे हैं। ये कहता है कि भाई अब हम लोग चल देते हैं अपना कहानी के तरफ। तो सबसे आसान बातें समझनी होगी कि चालक में विद्युत आवेश क्यों जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा सा अधिक मात्रा में होंगे और स्वतंत्र होंगे, बंधक वाला नहीं रहेंगे। इना के एकदम चुपचाप उदास है, कोई आइबो करे ऐसे मारे तो जाओ भाई, नहीं जाएंगे, ऐसा वाला नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन एकदम मस्त है। अब चलेंगे अचालक में तो वहाँ बीमार इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वो सब कहेंगे ये हमको कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, हम जन्म जातीय बीमार हैं। तो ये चालक है, ये चल रहा है, इसीलिए इसका नाम बना क्या, चालक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनमें चलते हैं। ठीक है, तो अब पहुंचा जाए एक दूसरा, चला जाए ना उधर। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब एग्जाम्पल में आप लोग तो क्या बताना है, ऐसे भी आप लोग एग्जाम्पल बहुत सारा जानते होंगे, लेकिन देख लीजिए कुछ दो चार को अपने हिसाब से नाम लिखा गया है। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, मानव और जंतु के शरीर भी है। हम लोगों के शरीर में भी इलेक्ट्रिक जाता है, तभी तो इंसानों को या जानवरों को इलेक्ट्रिक पकड़ लेता है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी हमारी जो धरती मैया है इनके अंदर भी लाइन जाता है। अर्थिंग वर्थिंग कहाँ गाड़ते हैं, घर पे, जमीन में। तो जमीन के अंदर भी इलेक्ट्रिक होता है। नमी युक्त हवा, जो हवा में पानी जैसी मात्रा हो, जैसे बिजली के दिनों में आ जाता है ना बिजली धरती पर, तो ये नमी युक्त हवा के प्रभाव से आ जाता होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो एग्जाम्पल में है ये सब के सब चालक होते हैं। इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे एकदम क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में स्वतंत्र होंगे, इसीलिए ये काम ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो अब पहुंचते हैं इसका दूसरा भैया के तरफ। और दूसरा भैया के नाम क्या है, बोलिए। दूसरा भैया के नाम है अचालक, और अंग्रेजी में कह दें इनको क्या, इंसुलेटर। हाँ, इंसुलेटर कहना सही रहेगा, नहीं तो कभी कभी आप लोग कह सकते हैं इसको क्या, नॉन कंडक्टर कह दीजिए। बस कंडक्टर के वाहन के नाम है नॉन कंडक्टर। क्या जी, अब हम परिभाषित कर लें। वो कह रहा था कि हम जाएंगे, चालक में विद्युत आवेश क्या कहा कि हम जाएंगे, इसमें क्या कहा जाएगा, नहीं जाएंगे। बात खत्म हो गया ना बात। तो देखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश
एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होता है तो उसे ही कहते हैं, देखिए यहाँ पर चालक लिखा गया है, उसे ही कहते हैं अचालक। पहिल का जो जान जाएगा, एक पे एक फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदिए एक फ्री, तो एक पढ़िए एक फ्री, ऐसे नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। यानी जो व्यक्ति चालक का परिभाषा जान लिया वह चालक का तो अपने से निर्माण कर लेगा। मतलब चालक में आवेश जाएंगे, अचालक में आवेश नहीं जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कांच की एग्जाम्पल है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी यहाँ पर है, सेरामिक्स है जो हम लोग चीनी मिट्टी जैसा नाम लेते हैं, ये रबर बैलून है, ये लकड़ी है, ये फैब्रिक कॉटन है, पेपर है, ये तमाम चीज़ें, ऊन है, ये कर्क है, ये भाई साहब क्या हैं ये लोग सब के सब अचालक। इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। काहे नहीं होता है? तो इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है विमरता वाले हैं, इनके इलेक्ट्रॉन हिल डुल भी नहीं सकते। बाहर से अगर हम लाइन दें, मान लीजिए इसको हम धारा दे रहे हैं कि चलो भाई धारा भाई तो इनमें जाओ घूमो, तो ये लोग के इलेक्ट्रॉन का कि ना हम लोग चालक जैसा है भी नहीं कि हम लोग बीमार आदमी हैं, हिल डुल भी नहीं सकते। ऐसा नहीं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीमार बैठा है। वही तरह कोनो कोनो हम लोग के जीवन में भी देखने को मिलता है। कोनो कोनो व्यक्ति पढ़ाई को लेकर ऐसे लगता है कि पढ़ाई धारा है और वो जो है क्या है, अचालक पदार्थ है। तो पढ़ाई आके उसको हिलाता है कि ये तनी हिलो तनी चलो, तो ना हम कसम खाए हैं हम पढ़बे नहीं करेंगे क्योंकि हम अचालक हैं। अब पढ़ाई क्या है, धारा। वो सोचता है कि इसको चलाएं, लेकिन ये बेचारा पढ़बे नहीं करता है। तो वैसे ही हमारे उस एग्जाम्पल के साथ ये मैच कर रहा है कि जो व्यक्ति अचालक जैसा होंगे, मतलब पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो उनको पढ़ाई भी नहीं चला सकता। मतलब ये एग्जाम्पल के साथ एक मैचिंग देखा जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि ये अचालक क्या है और काहे ऐसा अचालक बना। तो इसके अंदर बीमार इलेक्ट्रॉन होते हैं, हिलने डुलने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, गुलाम वाले इलेक्ट्रॉन हैं। इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से एकदम जकड़े हुए हैं, तो बेचारा अब कहाँ से चलेगा वो लोग। इसीलिए चालक में तो हीरो इलेक्ट्रॉन होता है ना। सारा कहानी इलेक्ट्रॉन की है, यूँ समझिए। क्लियर? अब इनके दोनों के बीच बिचवा के एगो हैं, एग्जाम्पल में तो ही जानिए गए होंगे। ये क्या है? ईंट पत्थर फेंक दीजिए, रबर, सूखा लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, कांच, सूखी हवा, हीरा। हीरा भी है भाई, हीरा के अंदर विद्युत नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट में जाता था, हीरा के अंदर नहीं जाता है। जबकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों किसके अप्रूफ हैं? बोलिए, कार्बन के अप्रूफ है ना। कार्बन के कौन अप्रूफ होते हैं? तो मुख्य रूप से हम 2 ही लेके चलेंगे, ऐसे 3 भी कहते हैं लोग, फुलेरिन को, तो उसको हम नहीं लेके चलेंगे। 2 लोग को लेके चल रहे हैं बढ़िया से। तो एक है हमारे हीरा और एक हमारे कार्बन है। क्या बोल रहे हैं? उल्टा बोल रहे हैं, ग्रेफाइट बोल रहे हैं। तो ग्रेफाइट और हीरा 2 है ना। तो इनमें हमारा विद्युत नहीं जाएगा क्योंकि ये लोग का इलेक्ट्रॉन उदास वाले हैं, बेमारता वाले हैं। अब पहुंचते हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले थे। चर्चा माने शिव चर्चा नहीं, पढ़ाई वाला चर्चा। तो बताइए ये क्या है? अर्धचालक। ये वही अर्धचालक हैं जो आज के डिजिटल दुनिया, आज के कम्युनिकेशन दुनिया और आज के इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के जन्मदाता है। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के जन्मदाता कहा जाए तो कौन से पदार्थ को कह सकते हैं? जिनका नाम होगा अर्धचालक। ये अर्धचालक न रहता तो आज आपके पास ये जो मोबाइल है, हम जिस कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे बोल रहे हैं, ये सब के सब बेचारे लुल हो गए रहते। मतलब ये लोग का खोजे नहीं हुआ रहता उस तरह से, ये लोग बनबे नहीं करते वैसे जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा रूप में रहता। ये वही अर्धचालक है जो आज के दुनिया को निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया है। समझ रहे हैं ना? जो आधुनिक दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उस दुनिया का सबसे बड़ा जन्मदाता किस पदार्थ को कह सकते हैं? तो उसका नाम है सेमीकंडक्टर। और हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक नगरी बन चुका है कौन? पहले से ही है। कौन? बोलिए, बेंगलुरु है ना। तो देखिए ये क्या कहता है, अर्धचालक से पूछा गया तो इसका नाम में है अर्धचालक। अर्ध माने आधा आधा, 50-50 पे ही काम करेगा। क्या हो गया इसमें? देखिए तो करेगी वैसा पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये तो बिचवा वाला हो गया, हुआ ना मामला गड़बड़। ये कह रहा है कि मेरे में चालकों का भी गुण हो जाएगा और मेरे में अचालक का भी गुण हो जाएगा। तो वैसे हम पदार्थ को क्या कहेंगे भाई? अर्धचालक के नाम से पुकारेंगे।
मतलब ना घर के है ना घाट के है, ना चालक के घर में बढ़िया से रहेगा ना अचालक के, इसका दूध भात है। मतलब दो गो टीम खेलेगी तो ये कहेगा कि ना हेने रहेंगे ना हेने रहेंगे, हम दोनों तरफ से रहेंगे। इसका फायदा भी है एक तरह से, ये दोनों टीम में मस्त खेलेगा। हम लोग भी कहो क्रिकेट खेलते थे ना, तो होता क्या था कि जौना के क्रिकेट में जो बैट गेंद रखा रहता था तो वो लेट से आता था, टीम बटा गई है, टॉस भी उड़ गया, अब खेल शुरू हो गई। अब वो आता था एकदम हीरो बन के, क्योंकि जान ही रहा है मेरा बैटवे है मेरा गेंदवे है, तो अब हम लोग कहेंगे आ रहा है, आए तो खिलाओ हमको। तब हम लोग क्या करें, अब ना कहेंगे तब पता लगी कबार के लेके चल जाएगा, ए भैया चलो तुम दोनों ओरे खेलो। वो कहेगा अगर उस टीम में भेज तो कहेगा ना हमारे इधर से उधर नहीं जाएगा, उधर वाले से कहें कि हम लोग अपने में रख लेंगे, तो ना नहीं जाएगा, तो चलो दोनों ओरे खेलो। उसका मजा रहता था भाई। वही तरह है हमारा अर्धचालक है, ये कहता है कि हम दोनों ओरे रह सकते हैं, मेरे अंदर दोनों का गुण पाया जाएगा। मतलब कि या में भी इसका एग्जाम देख सकते हैं परिभाषा कि वे पदार्थ जिनमें कुछ परिस्थिति में आवेश प्रवाहित तो होंगे और कुछ परिस्थिति में आवेश नहीं प्रवाहित होंगे, तो उसे कहेंगे अर्धचालक। मतलब कुछ यहाँ पर शर्त कंडीशन भी है, कुछ काम धाम भी करेंगे तो जाके इसमें चालक भी हो जाएगा और नहीं तो अचालक भी हो जाएगा। तो ये कौन सा कारण है भाई, इसके पीछे भी पढ़ाई है जो बड़े लेवल में भी पढ़ेंगे, थोड़ा हिंट कर लेंगे हम ना। जैसे आप देख सकते हैं ये जो उपकरण आपको दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं आप देखे होंगे ना, हम लोग कहीं ना कहीं इनको देखे होंगे, ऐसे ये चीज़ों को चार्जर वार्जर में देखे होंगे या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं किनके मदद से बने हैं, ये अर्धचालक के मदद से बने हैं। अगर अर्धचालक नहीं होता तो ये कैपेसिटर रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, साथ में डायोड है, आईसी चिप उप का नाम सुने हैं, चिप जो लगता है मोबाइल में, ये आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कुल पढ़ाई है जो 12th लेवल पे है, ये एग्जाम्पल में है तो हमें यहाँ दिखा दिया गया है। तो असली नाम इनका जो है अर्धचालक का सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, आर्सेनिक है। ये जो पदार्थ का नाम आप सुन रहे हैं ये कोई दूसरे ग्रह का नहीं है, हमारे पृथ्वी ग्रह का है, लेकिन ये न तो चालक है और न ही अचालक, ये बीच बीचवा का है अर्धचालक। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स पर, एक दो पॉइंट्स जान ले। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने चालक को समझ लिया, चालक के उदाहरण को जाना, अचालक को पढ़ा, अचालक के उदाहरण को समझा, फिर अर्धचालक को पढ़े और अर्धचालक के उदाहरण पढ़ लिए और इनके पीछे कहानी क्या थी वो हम जान गए। अर्धचालक में कहानी इलेक्ट्रॉन का जो है ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, ये कह ही रहा है कि हम न घर के हैं न घाट के हैं, तो फाइनली कोई एक कारण देना उचित नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कबो कबो इसका दिमाग सनकेगा तो चलेगा और कबो कबो कहेगा नहीं चलेंगे। तो हम लोग कुछ बाहर से साइंटिस्ट लोग करते हैं, कुछ उसमें मिक्स करते हैं, मिलावट करते हैं, तापमान उसका बढ़ा देते हैं, तब कहता कि हाँ हाँ अब चलेंगे अब चलेंगे। तो अजीब बात है, इसको ऊर्जा देनी पड़ती है तब जाके ये हीरो चलता है ना, तो ये तरह बीमार पड़ा रहता है। तो देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए एक दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा जो काम आएगा। तो चांदी चालक का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दुनिया के जितने भी चालक हैं उनमें सबसे बढ़िया चालक जिसमें लाइन मस्ती से जा सके, तो सबसे फास्ट सबसे तेज लाइन किस में जा सकता है, चालक में, चालक करे चांदी में। अब आप कहेंगे कि सर तब हम अपने घरवा में काहे नहीं हम चांदी का तार लगवा देते हैं, तांबा के काहे लगवाए हैं। तो भाई चांदी थोड़ा महंगा है, आप समझ सकते हैं, आप थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं, आपके पास कुछ तो डिग्री होगा, तो भैया चांदी महंगा है, महंगा चांदी के तार से घर में बिछवाएंगे, किसी दिन चोर कूद गया आपके घर में तो कहेगा कि पहले तार कबारो, बाकी सब छोड़ो बाद में चोरी करेंगे, तारवा कबारो, क्योंकि तार चांदी का बना है, बेचेंगे तो जरूर कुछ पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो भाई तरवा कबार के ले जाएगा, सुबह में पता चला लाइनें नहीं है तो घर का और ही हाल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए चांदी का तार मत लगाइएगा घर में, तो चोर आएगा ना तो पहले चांदी के तार का बारेगा। इसीलिए तांबा लगता है, क्योंकि तांबा थोड़ा क्या होता है, इसे सस्ता भी होता है और विद्युत भी उसमें बढ़िया चलता है। माने चांदी के बाद उसका स्थान देना उचित रहेगा, किसका, तांबा का, ठीक है ना।
अब दूसरा एक पॉइंट्स है कि अचालक को कुचालक के भी नाम से जानते हैं और विद्युत रोधी के नाम से भी जानते हैं। मतलब 1, 2 और 3 तीनों नाम एक ही काम, सुनने में अलग अलग पहचान लग रहा है बट है तो एक ही है। क्लियर। एक और है कि तापमान जब बढ़ाएंगे तो अर्धचालक के कहानी जो है ना वो चालक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जब सामान्य रूप में, मान लीजिए मेरे पास अर्धचालक है ये वाला, तो जब इसका टेम्परेचर हम नहीं दिए, सामान्य ताप पे है, तो ये कह रहा है कि हम तो अचालक हैं। लेकिन जैसे ही इसको टेम्परेचर दे दिए या कुछ इसमें मिला दिया अशुद्धियाँ, तो ये हो जाएगा चालक। कहेंगे क्या तुम भी करते हो, कभी एकदम अचालक थे या कभी अकेले चालक हो गए। जैसे गाड़ी में ईंधन नहीं है तो गाड़ी रुकी हुई है, ईंधन दे दिए तो गाड़ी अपना चलने लगी। वाह भाई वाह, तुम तो मस्त आदमी हो भाई। तो वही तरह ये अर्धचालक है। ये कहता है कि ये तरह हम बीमार पड़े रहते हैं, जहाँ कहीं ऊर्जा हमको मिला तो हम बन जाएंगे हीरो। तो इस तरीक़ा से हमारे इस क्लास में चालक, अचालक, अर्धचालक की कहानी समाप्त हुई। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लग रहा होगा तो भाई कमेंट तनी मार दीजिए। और चैनल पे अगर नए व्यक्ति हैं तो नए के लिए क्या कहना, आप तो जानते ही हैं, ठोक ठाक दीजिएगा तनी, है ना। तो मिलेंगे आने वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।